अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्स मोहम्मद और आज हम बात करेंगे कि बाइकिया के जो डिफरेंट सिटीज़ में बोनसेस हैं वो किराया और उसके अलावा पेट्रोल का रेट जो कि 20 फरवरी 2022 के मुताबिक रुपीज़ 160 है। इस रेट पर भी अगर आप तरीके से काम करें अपने शहर के हिसाब से तो अंदाज़न आप कितना कमा सकते हैं। ये लफ्ज़ मेरा गौर से सुन लीजिएगा, अंदाज़न। अगर 500 ऊपर या 500 नीचे हो जाता है तो उसमें मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं वो 500 रुपये कैलकुलेट नहीं कर सका, लेकिन काइंडली ये चीज़ ज़रूर समझने की कोशिश करें क्योंकि मुझे इस चीज़ से फ़ायदा नहीं है। मुझे सिर्फ ये शौक़ है एक कि जिस तरीके से मैं कमा रहा हूँ, जिस तरीके से मुझे एक चीज़ समझ आई है और मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो बाकी भाई भी कर सकते हैं। जहाँ पे मैं गलत बोलूँ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, वीडियो में मेंशन करें, डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक का लिंक मेंशन किया, मुझे वहाँ पे मेंशन करें। लेकिन ये मत कहें कि ऐसे नहीं होता, पेट्रोल का रेट आसमान की बुलंदियों में चला गया है, बाइकिया ने किराया नहीं बढ़ाया। आधे रुपये से क्या होता है? आधे रुपये से क्या होता है लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। जितना पेट्रोल बढ़ा उससे ज़्यादा ही बाइकिया अब देना शुरू हो चुका है। ऐसा नहीं होता कि पेट्रोल बढ़ेगा तो बाइकिया किलोमीटर 10-10 रुपये कर देगा, ठीक है। वो प्रीवियसली वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल की है, देखना चाहें वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डिफरेंट किस्म के मौजूद हैं। टॉपिक पे आते हैं जी। ये देखें, ये एक सवारी की राइड है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ब्रॉन्ज कैटेगरी, सिल्वर, गोल्ड, हर एक कैटेगरीज अलग अलग होती हैं। ब्रॉन्ज पे राइड्स कम आती हैं, फिर जब आप उस पर मेहनत करते हैं और अपने आप को मनवा लेते हैं तो फिर आप सिल्वर में चले जाते हैं, गोल्ड में चले जाते हैं, या आप डायरेक्ट ब्रॉन्ज से गोल्ड में भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आप गोल्ड पे काम करेंगे तो आप वहाँ पे सस्टेन करेंगे। अगर आप वहाँ पे काम नहीं करेंगे तो आपको 1-2 हफ्ते में दोबारा ब्रॉन्ज में मतलब रख दिया जाएगा। तो ये सब सर्कल चलता रहता है और ये कंपनी की पॉलिसी है, कंपनी का तरीकाकार है। तो इसमें सिर्फ कंपनी ही का अमल दखल है, इसमें राइडर का कोई ताल्लुक नहीं और आपकी चॉइस के हिसाब से बात यहाँ पे नहीं होगी। ये एक सवारी की राइड है। याद रखिएगा कि सवारी का किराया ऑलमोस्ट कम है, उसके बाद डिलीवरी है, फिर ख़रीद लाओ, मार्ट वगैरह, मतलब किराए वगैरह बढ़ते जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट राइड्स और राइड की क्वालिटी या क्वांटिटी बढ़ती है तो आपको पता है कि आपकी इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन मैंने सिर्फ एक सवारी की राइड जो, क्योंकि जो ये सवारी की राइड है ये सिल्वर को भी आती है, ब्रॉन्ज को भी आती है, गोल्ड को भी आती है, हर बंदा उठाता है, खुशी से उठाता है, काम करता है। तो मैं इसकी एक कैलकुलेशन करने लगा और इस राइड का ये मैं आपको बता दूं कि ये रावलपिंडी इस्लामाबाद की राइड है। इस पे जो कैलकुलेशन हुई है किलोमीटर की वो 8.5 रुपीज़, जो कि अब 160 रुपये किराया हुआ, सॉरी 160 रुपये बाइक पेट्रोल का रेट हुआ। उसके बाद जो बाइकिया ने 8 से 8.5 रुपये किया। कराची और रावलपिंडी में 8.5 रुपये है, लाहौर में 8 रुपये है। तो ये लाहौर वालों के लिए आधे रुपये का फ़र्क होगा, मतलब 10-12 रुपये कम करने पड़ेंगे बाद में। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये अंदाज़न अप्रॉक्सीमेशन है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि इस तरीके से आप काम करेंगे तो आप कमा सकते हैं। ये देखिए 13 किलोमीटर के कितने बने हैं, 111 रुपये। अगर 111 रुपये बने हैं 13 किलोमीटर के तो 1 किलोमीटर का कितना किराया देखिए 8.5, मीन्स आपको 1 किलोमीटर का 8.5 रुपीज़ मिल रहे हैं। इतनी बात आपको समझ आ गई? ओके। दूसरी बात क्या है जी, पेट्रोल का रेट। पेट्रोल का रेट है 160 रुपये। हर मोटरसाइकिल जो कि एक नॉर्मल मोटरसाइकिल है, बाइकिया पे चलने वाला 70, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होंडा। चाइना के जो मोटरसाइकिल हैं, हाई स्पीड, यूनियन स्टार, यूनाइटेड वगैरह वगैरह वगैरह, जो हम सब यूज़ कर रहे हैं, एक मोटरसाइकिल 1 लीटर में 40 किलोमीटर गारंटी देता है। अब अगर आपको एवरेज का नहीं पता तो वो आपने एवरेज लगानी है। अगर इससे कम दे रहा तो भाई बाइकिया बाइक मैकेनिक के पास जाएं और वहाँ पे अपने बाइक को सेट करवाएं, ठीक है। लेकिन जो एक एवरेज है वो 40 हर हाल में दे रहा है। तो अगर 1 लीटर मतलब 160 रुपये में 40 किलोमीटर चल रहा है तो आपका 1 किलोमीटर चल रहा है 4 रुपये में। ये दिमाग में अब याद रखिए कि आपका 1 किलोमीटर का जो पेट्रोल लग रहा है वो 4 रुपये लग रहा है। डन? ओके जी। 13 किलोमीटर की राइड थी, 111 पे कंपनी ने दिए 8.5 के हिसाब से। 28 मिनट के बने 35 रुपये, मतलब 1 मिनट का आपको 1.25 मिलता है, ठीक हो गया। बुनियादी किराया 30 रुपये, मुकम्मल किराया 176 रुपये, जिसमें से 36 रुपये कंपनी ने अपना बोनस काटा। 20% चेक करते हैं, 20% नहीं बनता है। 176 मल्टीप्लाई बाय 0.20,
₹35.2 बनता है, लेकिन कंपनी ने ₹36 काटा है, क्योंकि कंपनी का जो राउंड फिगर होता है वो हमेशा कंपनी के हक में ही होगा, बेशक वो आधे रुपए की बात है या ₹1 की बात है। तो 36 उन्होंने काट लिया, ठीक हो गया जी, काट लिया आप। ये चीज़ समझ आ गई आपको? ओके। अब हमने कैलकुलेट करनी है बचत। मैं इसी राइड को मतलब कैलकुलेट करता हूँ रावलपिंडी के हिसाब से भी, कराची के भी और लाहौर के हिसाब से भी, क्योंकि राइड के किलोमीटर्स वगैरह तो ऑलमोस्ट सेम है ना, पिंडी कराची का सेम है, लाहौर का थोड़ा सा कम है, लेकिन अंदाजे में तो एडजस्ट हो जाएगा। ओके जी, 176 पे पन्ना जी किराया। सबसे पहले मैं पेट्रोल कैलकुलेट करता हूँ। 13 किलोमीटर बाइक चला है, ठीक हो गया। फर्ज करते हैं कि 13 किलोमीटर तो चला है ना सवारी में, 2 किलोमीटर बंदा पिक करने भी गया। वैसे हर राइड पे आपको 2 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप तरीके से काम करने वाले बंदे हैं, क्योंकि राइड आपको 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर के अंदर से आती है, बहुत ज़्यादा हो तो 2 किलोमीटर के अंदर से आती है, वरना जो रिंगर से आपको राइड बजेगी वो इसी ड्यूरेशन, इसी मतलब फासले के दौरानिए के अंदर बजेगी। अगर आप लोडर बोर्ड से एक राइड उठाते हैं बगैर देखे और आप एक क्लिक कर लेते हो और कहते हैं जी पिकअप है जी 7 किलोमीटर दूर, तो ये भाई आपकी अक्लमंदी है, इस पर आपको सलाम करना चाहिए, बजाय इसके कि हम बाइक के लोगों से, क्योंकि ये आपकी मतलब कह लें जी आपका बड़ापन है कि आपने इतनी दूर से राइड उठाई और आप ट्रैवल करके गए इस महंगाई के दौर में। लेकिन समझदार बंदा ये हरकत नहीं करेगा। मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि जो 13 किलोमीटर की राइड है ना, इस पे 2 किलोमीटर पिकअप करने के लिए भी बाइक का राइडर गया, तो मतलब टोटल हो गए 15 किलोमीटर। ओके जी, अभी मैंने कैलकुलेट किया था कि 1 किलोमीटर का पेट्रोल लग रहा है ₹4, तो 15 कितना लगेगा? वाह वाह वाह, मैंने भी माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त किया जी। 1 किलोमीटर का ₹4, तो 15 का लगेगा ₹60। ₹60 का पेट्रोल लग गया इस राइड पे। ओके, टोटल किराया कितना है? ₹176। 176 में से ₹36 काट लिया कंपनी ने अपना 20% कमीशन, पीछे बचे ₹140। 140 में से ₹60 आपका पेट्रोल लग गया, तो आपको बच गया कितना? ₹80। ये बात समझ आ रही है आपको? और ये 13 किलोमीटर की राइड है, मतलब 13 किलोमीटर की राइड पे आपको ₹80 किराया बच रहा है। हम फर्ज करते हैं कि देखें किराया आपको कुछ राइडों पे कम भी, जितनी छोटी राइड होगी उतना फ़ायदा आपका ज़्यादा, क्योंकि ट्रैवलिंग कम होती है और किराया थोड़ा ज़्यादा होता है। जितनी राइड बड़ी होती जाती है आपका प्रॉफिट कम होता जाता है, क्योंकि सिर्फ किलोमीटर और टाइम का कैलकुलेशन होती है। बुनियादी किराया ₹30 वहीं का वहीं रहता है और बोनस भी आपका वहीं का वहीं रहता है, क्योंकि राइड तो एक ही काउंट होगी, तो वो चीज़ भी देखी जाती है। ठीक है, अगर ₹80 किराया बन रहा है इस राइड का, जो कि 13 किलोमीटर की राइड है, तो मैं फ़र्ज़ कर सकता हूँ अगर कोई बंदा 18-20 किलोमीटर की राइड करता है तो उसकी जो बचत होगी तकरीबन 100-120 होगी। जो इससे कम करता है उसकी बचत 60-70 होगी। तो राउंड फिगर जो 80 है ये मीडियोकर है, मतलब 10-12-13 किलोमीटर की राइड का जो बचत है वो आपकी कितनी है? तकरीबन ₹80। मैं ₹80 को भी कम करके ना एक एवरेज लेनी है ना, क्योंकि हर राइड डिफरेंट होती है, हर राइड का फासला डिफरेंट होता है, हर राइड 15 किलोमीटर की नहीं होती, किसी में पेट्रोल कम लगता है, किसी में ज़्यादा लगता है। मैं ₹70 लेके चलता हूँ, बिल्कुल लो रेट पे चलते हैं, देखते हैं कि बचत कितनी होती है। ₹70 आपको एक राइड की बचत हो रही है। ठीक है, इतनी एवरेज समझ आ गई आप लोगों को? ओके। अगर आप प्रॉपर काम करते हैं बाइकिया के साथ और रोज़ आप करते हैं तकरीबन 8 घंटे काम करते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि 8 घंटे आपने वो काम करना है जो कि वर्किंग आवर्स है। ये नहीं कि रात को 2 बजे आप निकले, सुबह 6-7 तक बैठे रहे, राइड ही नहीं है। और भाई सारे कस्टमर सो रहे हैं यार, कोई एक तो जाग रहा होगा जिसको चाहिए होगा, या जिसने कहीं ट्रेन वगैरह या बस पकड़नी होगी तो वो मिल गया आपको तो वो अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर आप बैठे रहेंगे। वर्किंग आवर्स में काम करना है, सुबह 7 एक्टिव होता है, ठीक है, सुबह 7 बजे वर्किंग आवर्स शुरू होते हैं ना, सुबह 6:30 पौने 7 बजे, अगर उस वक्त से लेकर रात 11-12 तक आप काम करते हैं तो ये सारा वो टाइम होता है जिसमें बाइक यहाँ पर काम होता है। और पब्लिक एरियाज़ वगैरह में भी रहना पड़ता है, आपको एरियाज़ का पता होना चाहिए कि किस एरिया में राइड हो सकती है, किस में नहीं हो सकती। कंपनी ने अपनी जेब से राइड आपको नहीं डाल के देनी, आपने खुद कमाना है, आपने खुद काम करना है। तो अगर एक राइड पे ₹70 आपको बचत होती है और आप रोज़ का 8 से 9 घंटे मतलब प्रॉपर काम करते हैं, तो 8-9 घंटे में भाईजान आपको 12 राइड आराम से, 3 घंटे में 4, 6 घंटे में 8, 9 घंटे में
12 राइड्स आपकी आराम से हो जाएंगी। ठीक है, तो 12 राइड्स को अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करें, मतलब अगर आप पूरा हफ्ता काम करते हैं तो मल्टीप्लाई में 12×7 = 84। ठीक है, अगर आप ऐसे हैं कि आपको एक हफ्ते में एक छुट्टी भी चाहिए तो फिर डेफिनेटली आपने क्या करना है, इसको 12 को 13 या 14 करना पड़ेगा। उस डेली का जो टाइम है 9 घंटे, उसको 9.5 घंटे करना पड़ेगा। तो तकरीबन 13 × 6 करेंगे तो 78, मतलब राउंड फिगर आपका जो 78, 84, 80 वाला जो टारगेट है ना, वो आपका 9 घंटे की एवरेज में पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप रोज़ के 9 घंटे देते हैं, कभी काम कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, वो सब काम का हिस्सा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको राइड आई ना। अक्सर औकात पोस्ट देखता हूँ जी, 5 घंटे खड़े रहे, राइड नहीं आई। खुदा के बंदो, लोडर बोर्ड भी एक चीज़ का नाम है। जो राइड आपको रिंगर के थ्रू दी जाएगी वो सिर्फ सवारी की राइड होगी, जो कि आपके पास बेल की शक्ल में बजेगी। बाकी जो सी ब्रॉन्ज वाले भी हैं, उन्होंने भी जो ख़रीदारी, मतलब ब्लू शॉपर और ख़रीद लाओ मार्केट की बुकिंग उठानी है, उन्होंने लोडर बोर्ड से उठानी है, उसकी रिंग नहीं बचती। और अगर आप बोलें जी कि नहीं जी हम तो ख़रीदारी करते नहीं जी, बड़ा ख़तरा होता है, जेब से पैसे निकालने पड़ते, फिर काम ही ना करें ना आप। फिर सवारी पे बैठे हुए तो बस ठीक है, फिर 3 घंटे में एक राइड बजेगी तो आप खुश रहें। बाइकिया ने तो जो जो फीचर दिए हैं वो सबको राइड्स भी तो दे रहे हैं ना। अब आप लोडर बोर्ड से राइड नहीं उठाते, वो आपकी मर्ज़ी है। आपको काम करने का तरीकाकार नहीं आ रहा, वो आपका मसला है। उस पर बाइकिया को या किसी कंपनी को कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, वरना पूरी ज़िंदगी कंप्लेन करते हुए गुजर जाएगी। काम आप लोग कुछ भी नहीं करोगे। कोई बात कड़वी लग रही है तो माजरत, लेकिन सच है। जो जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो अवेल किए जाते हैं। ओके जी, पिछली कैलकुलेशन क्या थी जिसमें मैंने पेट्रोल भी निकाल दिया था और कमीशन भी निकाल दिया था, और उसके बाद मैंने कहा था कि फ़र्ज़ करो कि 70 रुपये आपको एक राइड पे बचत हो रही है। तो अगर आप एक हफ्ते में काम करते हो, 70 राइड होगी ना, ये सॉरी 70 रुपये हो गया, तो एक हफ्ता आप प्रॉपर काम करते हो तो आपकी 80 राइड्स मल्टीप्लाई बाई 80, तो 5,600 रुपये पर वीक। बेशक वो बंदा लाहौर का है, कराची का है या रावलपिंडी इस्लामाबाद का। पेट्रोल निकाल दिया मेरे भाई, बाइक मेंटेनेंस में एंड पे निकालूंगा, टेंशन ना लो, ड्रम रपटे भी चेंज करेंगे। लेकिन मैंने पेट्रोल निकाल दिया है, और उसके अलावा बाइकिया का जो 20% कमीशन है, जिसमें अक्सर लोग बोलते हैं 20% कमीशन चला गया, सारे का सारा पैसा तो बाइकिया लेके जा रहा है। बोनस बाइकिया आपको दे रहा है, 100 में से 20 वो रख रहा है, 80 आपको दे रहा है, लेकिन सारे का सारा पैसा वो 20% है जी। ठीक है, रिवर्स कर दो ना, बाइकिया को बोल दो कि जो सारे का सारा पैसा 20% आप खुद रख रहे हो वो हमें दे दो, जो हमें बोनस दे रहे हो वो भी हम आपको देंगे, जो 80% आप हमें दे रहे हो वो भी हम आपको देंगे। बोल दो ये चीज़, अब उड़ जाएंगे तोते सबके। गलत बात ना किया करो। 5,600 रुपये हर शहर वाला, अगर मेहनती बंदा और 9-1 घंटे वो काम कर रहा है, ये आपकी वीकली एवरेज है कमाने की। अभी मैं बोनसेस पे आने लगा, ज़ीरो किया जी इसे। सबसे ज़्यादा बोनस आ रहा है, दोबारा बोनसेस की बात करने लगा हूँ। कराची का बोनस पहले भी कम था, अब मज़ीद कम करके उन्होंने नाइंसाफ़ी की है। बाइकिया को सोचना चाहिए इस बारे में, किराया तो नहीं बढ़ाना चाहिए लेकिन बोनस बढ़ाना चाहिए। कम से कम 7,500 रुपये उनका बोनस होना चाहिए, कम से कम एक एवरेज होनी चाहिए। 5,300 हाईएस्ट बोनस है, हर बंदा 110-115 राइड नहीं कर पाता, उनको सोचना चाहिए इस बारे में। ओके जी, ये तो कैलकुलेशन होगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद के हिसाब से ये देखें, 80 राइडों पे कितना बोनस मिल रहा है आपको? 5,000 रुपये। ओके जी, सबसे पहली बात हो रही है रावलपिंडी इस्लामाबाद की। 5,600 रुपये आपको पेट्रोल निकाल दिया, बाइकिया कमीशन निकालने के बाद ये बच गया, जमा 5,000 आपका बोनस, 10,600 रुपये। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई। ये क्या है? एक हफ्ते की कमाई 10,600 रुपये मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो महीने की कमाई 42,400 रुपये। यहाँ तक समझ आ गया? रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात हो रही है, और ये 8 से 9 घंटे की बात हो रही है, जिसमें आप एक नॉर्मल टारगेट अचीव करते हैं, मेहनत करते हैं, इससे भी ऊपर जाएंगे। हाईएस्ट बोनस 10,000 का है। ओके, अब आप देखिए, अगर आप ऑयल चेंज कराते हैं, अब हम अदर एक्सपेंसेस पे आते हैं, रफली कैलकुलेट करते हैं। अगर आप ऑयल चेंज कराते हैं और अब ये कह लें कि महीने में आपकी 2 बोतलें ऑयल की लग रही, हालांकि मुझे पता है इतना कोई हाजी नहीं है, जो बाइकिया पे काम करे वो महीने में 1 ही बोतल डाल रहे हैं, 2 कोई भी नहीं डाल रहा, लेकिन ठीक है जी, आप लोग
एक्सपेंसेस की बात आती है तो फिर तो 3 बोतलें जाएंगी, लेकिन एवरेज लेते हैं ट्यूनिंग 300 350 रुपये एवरेज, ठीक है, और 50 100 ऊपर नीचे होगा। 300 ये हो गया ट्यूनिंग का हो गया। उसके अलावा आपने ब्रेक शू चेंज कराए हर महीने में एक दफ़ा, तो फ़र्ज़ करें जी कि 200 रुपये का अगला ब्रेक शू, 200 रुपये का पीछे जो 250, बहुत अच्छे वाले यूज़ करते हैं हम, 250 का अगला ब्रेक शू, 250 का पिछला, 500 300 500 800। दो आपने ऑयल की बोतलें डाली 400 की, ठीक है, 800 400 1200 400 1600, ठीक है। उसके अलावा टायर पंक्चर वगैरह आपके होते हैं, मतलब महीने में कितने होंगे, 2 या 3 दफ़ा टायर पंक्चर हो जाएगा, 1600 400 2000 2000, फिर 2000 400 2000 800, 3 टायर पंक्चर भी हो गए। उसके अलावा अदर एक्सपेंसिव मुझे नहीं पता, ड्रम रपटे ब्रश ये तो वो चेन उतर गई, ये हो गया वो हो गया। राउंड फिगर देखो 2800 तक मैं 3 पंक्चर के साथ पहुंच चुका हूँ। राउंड फिगर 700 रुपये और डाल लेते हैं, 3500 रुपये आपका एक महीने का खर्चा आ गया बाइक का। अभी पिछले दिनों में एक कमेंट पढ़ा था जिसमें एक भाई ने एक हफ्ते में अपना बाइक की मेंटेनेंस बताई थी 3000 रुपये की। अल्लाह जानते हैं किस पानी से नहलाता है उस बाइक को, ठीक है जी। तो 3500 रुपये, मतलब मैं अगर इसमें से निकाल देता हूँ माइनस 3400 निकालते हैं ना, क्योंकि 400 नज़र आया तो राउंड फिगर हो जाएगा। 3400 रुपये मैंने मेंटेनेंस के निकाल दिए। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में अगर एक बंदा 8 से 9 घंटे काम कर रहा है, 6 घंटे भी नहीं बोला, 12 नहीं, मतलब स्टैंडर्ड टाइम बोला है। अब ज़्यादा काम करोगे ज़्यादा कमाओगे, कम करोगे तो कम कमाओगे, ये आप पर डिपेंड करता है। मैं कोई फिक्स करके नहीं दे रहा कि आपने यही कमाना है, मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ। अगर आप 8 से 9 घंटे काम करते हो रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो आपकी जो बचत है ये 39,000 रुपये है इस महंगाई के दौर में, ठीक हो गया, बचत है। उसके बाद बात करते हैं जी हम कराची की एंड में करते हैं लाहौर की। लाहौर में जब आप 80 वाला टारगेट पूरा करते हैं तो आपका बोनस है 5200 रुपये। ये आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कोई बोनस ऊपर नीचे है तो उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा, लेकिन जो मेरे पास डिटेल्स है उसमें यही है, ठीक है जी। 5200 रुपये, 5600 रुपये तो वो बचत थी जो कि मैंने बता दिया कि आपको किराए में मिल जानी है। जमा जब आप करेंगे 5200 रुपये तो आपके बन जाएगी 10,800 रुपये। उसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करें महीने का तो ये हो जाएगा 43,200 रुपये। ये भी हो गया। खर्चा ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सेम ही होना है, तो इसमें से भी मैं निकाल देता हूँ फॉर एग्जांपल 3400 रुपये या 3500 रुपये, तो 39,800 मतलब राउंड फिगर 39,000 ये रावलपिंडी इस्लामाबाद का, 39,800 मतलब 40,000, ऑलमोस्ट सेम रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो आपका मंथली पैकेज बन रहा है बचत का, पेट्रोल और बाइक किया का कमीशन निकालने के बाद खालिस जो नेट बच रहा है आपको, इसमें एक्सपेंसेस और कोई नहीं है। ओके, अब बात करते हैं कराची की। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अब दोबारा बोलता हूँ, बाइकिया को कराची का बोनस बढ़ाना चाहिए, कम है, बचत कम है, लेकिन स्टिल है। अब क्यों ऐसा करते हैं ये मुझे नहीं समझ आ रही कि बाइकिया कराची से ऐसा क्यों कर रहा है। 50 पे 1250 रुपये का, सोचने वाली बात है। 65 पे 2000 और 80 पे 2800 रुपये। 2800 के हिसाब से देखा जाए कम बनेगा पैकेज, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। ऑलमोस्ट इतना कराया, वही जो एवरेज रखी है मैंने, जमा 2800 रुपये, 8400 रुपये की बचत आपको कराची में हो रही है। मल्टीप्लाई बाय, मतलब इसको ऊपर करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 कि एक माह में 4 थे, तो 33,600 रुपये, माइनस कर दो 3600 यहाँ से, वही मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ, खाना पीना शीना ये तो वो, हाँ खाने पीने का भी हिसाब किताब होता है ना, रोज़ का 100 रुपये का खाना भी तो बंदों ने बाहर खाना होता है, ठीक है। अगर घर खा लें ज़्यादा बेहतर है। घर में ये होगा कि 200-250 में खाना बन जाएगा, 300 में घर में खाना बन जाएगा, आपके साथ 2 बंदे और खा लेंगे। अब मैनेज करना है ना, और अगर खुली दौलत आ रही है तो फिर बेशक बाहर खाओ। अब ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम के दौरान घर आओ जी, स्पेशली हम घर खाना खाने के लिए आए जी, पेट्रोल जला के, इतनी महंगाई है वो, ठीक है, वो थोड़े बहुत एक्सपेंसेस आपको मैनेज करने पड़ेंगे, लेकिन मैंने जो मेजर एक्सपेंसेस वो मैनेज कर लिए हैं। इसमें से अगर मैं निकाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कितना निकाला था, 33,600 माइनस करेंगे इसमें से ऑब्वियसली वही 3600, तो कराची वालों को कम बचत हो रही है क्योंकि कराची का बोनस कम है, कराची का बोनस ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 30,000 रुपये आपको बचत कराची में भी हो रही है 8 से 9 घंटे काम करने में, रोज़ की 12 से 13 राइड्स करने पे। वैरायटी होती है बीच में, ये भी होता है वो भी होता है, हज़ार चीज़ होती है। ओके जी, 39,000 रुपये तकरीबन रावलपिंडी इस्लामाबाद। इसको सम अप करते हैं अब।
39,000 रुपये रावलपिंडी इस्लामाबाद, तकरीबन 40,000 रुपये लाहौर और 30,000 रुपये कराची। ठीक है, एक चीज़ मैंने नहीं निकाली जो मैं अभी जिक्र कर रहा था खाने पीने की, वो ये है कि अगर आप रोज़ का 100 रुपये निकाल लेते हैं तो 100-120 यही होता है ना खाना पीना वगैरह रोज़ का। अगर आप बाहर खाओगे तो 3,000 रुपये और निकाल दोगे, तो वो चीज़ है। लेकिन वो सब चीज़ें इसीलिए तो की जा रही हैं कि आप काम कर रहे हो। तो अगर आप खाना पीना भी देखोगे, क्योंकि मुझे नहीं याद मैं बाहर ज़्यादा खाता हूँ, मैं जिस टाइम पे निकलता हूँ मैं घर से खा के निकलता हूँ और उसके बाद घर वापस आके टाइमिंग बंदा एडजस्ट कर लेता है ना। लेकिन अगर आपने वो निकालना तो उसके हिसाब से भी आप 3,000 रुपये वो भी निकालेंगे रोज़ के 100 के एवरेज से, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 30 के 30 दिन आप लगातार काम करते हो और हर दिन आप बाहर खाना खाएंगे, ऐसा लाजिम नहीं होता। तो तकरीबन जो एवरेजेस मैंने आपको बता दी हैं 39, 40 और 30, ये आपकी एक एवरेज है इस महंगाई के दौर में, जिसमें पेट्रोल का रेट ₹160 है। अब ये आपने डिसाइड करना है कि आपने काम कैसे करना है या नहीं करना, या स्टिल रोना पिटना है। भाई अभी आप कोई जॉब करें ना, ठीक है, क्योंकि मैं नॉर्मल तबके की बात कर रहा हूँ जिस तबके से हम सबका ताल्लुक़ है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो इंजीनियर्स हैं, जो माशाल्लाह पढ़े लिखे, मतलब वेल एजुकेटेड डिग्री होल्डर्स हैं, जिनको आप जाओ मतलब सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब मिल जाती। एक बाइकिया राइडर को सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब आसानी से तो नहीं मिलती ना, क्योंकि उसको तो वो काम आता ही नहीं। उसको जो काम आता है हम उसी लिहाज से बात करेंगे। समझ आ रही है? तो फिर जब हम ये बात करते हैं, तो अगर आप कोई नॉर्मल शॉपिंग मॉल में भी जॉब करो या कोई भी किसी की जॉब करो, 1000 तरह की बातें सुनना अलग। उसके बाद जब आप ये काम करते हो उसका स्ट्रेस अलग। दूसरे के अकॉर्डिंग आपने काम करना होता है। जब आप दूसरे के अकॉर्डिंग काम करते हो तो उस वक़्त आपका स्ट्रेस अलग होता है। और आपको सैलरी कितनी मिलती है? तकरीबन 25,000, 22,000, सिफारिश अलग होती है। ठीक है, तो जो ये मैंने कैलकुलेशन बताई है ये आपको मैंने एक राउंड फिगर बता दी है। अगर समझ आती है कि ये चीज़ आपकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, मीन्स आपका काम करने का जो तरीक़ाकार है इसमें भी आप कंफर्टेबल हैं और आपकी जो ज़रूरियात है वो भी पूरा कर रही हैं आपके शहर के हिसाब से, अंदाज़ा बताया है, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा ही कमाएंगे, कम नहीं। क्योंकि जब आप एक अच्छे अखलाक से कस्टमर को डील करते हैं ना, तो कस्टमर आपको टिप भी कर जाता है। लेकिन टिप पे कभी भी डिपेंड मत कीजिएगा, वो एक ऐसी चीज़ है जो मिल जाती है तो गुड है, नहीं मिलती तो कमाई यही है। तो इंशाल्लाह इस रकम से तो ऊपर ही आपकी रकम होगी, नीचे नहीं होगी। अब आप इस चीज़ में खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं कि आपको अगर इतने पैसे मिलते हैं इतना काम करने के, छुट्टी वगैरह भी डाल दी, सब कुछ मैंने मैनेज कर ही दिया शुरू से, अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो सेटिस्फाइड है तो करें, नहीं है तो वेट करें। अगर कोई बोनसेस अच्छे फ्यूचर में आपके हिसाब से आ जाते हैं, रेट्स बढ़ जाते हैं, तब कर लेना। लेकिन तब तक अगर आपका घर का रिस्क चल रहा है तब छोड़िएगा इसे, वरना अंदाज़ा देख लीजिए कि इतनी बचत हो रही है आपके शहर के हिसाब से। मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको समझा सकूं जितना मुझे समझ आ रहा है। जो भाई मुझे बताना चाहते हैं कि जहाँ पे मैंने कोई गलत कैलकुलेशन की है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ताकि आप लोग ये वीडियो देखें तो आप भी शायद एक दूसरे को जवाब दे के सेटिस्फाई कर सकें। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ वीडियो में। बाकी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करिएगा। तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जिन्होंने मेरी वीडियोज़ को पसंद किया। शुरू की 3 से 4 वीडियोज़ मैंने अपनी मर्ज़ी से लगाई थी, बाकी जब आप लोगों ने इंटरेस्ट शो किया है तब मैंने बनाना शुरू किया काम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 100 से ऊपर वीडियोज़ हो चुकी हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।